तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज में हम लोग हमारा जो अगला यूनिट है उस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर यूनिट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने मैट्रिक्स चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हमने लेके चला है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी जाइए, क्लिक कीजिए हमारे प्लेलिस्ट पे, उसको चेकआउट कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और चीजें थोड़ी सी मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से, और सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग जाइए, जरूर एक बार चेकआउट कीजिए उन वीडियोस को। आपका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो सीरीज होने वाला है, बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, थंबनेल देख के आपको पता लग चुका होगा, कैलकुलस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पता है कि सबसे पहला टॉपिक क्या है, रोल्स थ्योरम है। लेकिन रोल्स थ्योरम को समझने से पहले हमारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल इजी वे में डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने क्लास 11-12 में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आपको मिला होगा, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप इनको अच्छी तरीके से देखिए और सारी चीजों को लिखते चलिए, और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, उन सारी चीजों को अगर आप लिखेंगे तो आपका जो नोट्स है वो तैयार रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होगा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपका पूरा थंबनेल है। आइए हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम को समझने से पहले या फिर इन सारे थ्योरम्स में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होता है। बिना डिफरेंशिएशन के ये पूरा यूनिट जो है आपका यूजलेस है। तो डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक से लेके जो प्रो लेवल के कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग अब हायर डिग्री में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आपका जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक रोल्स थ्योरम है, उसके बाद आपका है मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद आपका एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस बाय मैक्लॉरिन एंड द टेलर्स फॉर वन वेरिएबल। ओके, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देन आपका अगला टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक ये वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है, एक थोड़ा सा चेंजिंग वहां पे मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियो सीरीज के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द टू एंड द थ्री वेरिएबल्स। उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। ओके, तो ये सारे यूनिट नंबर 1 के पूरे आपके टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं हमारे मेन कंटेंट पे, यानी डिफरेंशिएशन पे। तो जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जो भी फॉर्मूला बताया जाएगा, वो सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिन सारे फॉर्मूलाज का याद होना आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर मिलेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को लिखते चलिए और बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ माइंड को रखिए और चीजों को देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं चीजें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहला आपका जो प्रॉपर्टी आता है लिमिट का, वो ये है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। सेकंड आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा इज इक्वल टू 0। फोर्थ है आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद आपका है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर x इज इक्वल टू e होता है। 6 आपका लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। 7 आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a। ओके, उसके बाद आपका 8 है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। उसके बाद कुछ कोफिशिएंट एज ए पैरामीटर जो यूज होते हैं, ये तो आपके बेसिक जो कह सकते हैं फॉर्मूलाज हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जो सवाल आएगा अभी हमारे स्लाइड में, उनको आप देखिएगा, कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉपर्टीज वहां पे यूज होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट एज ए लिमिट, यानी किस तरीके से डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम निकालते हैं लिमिट का।
तो यहाँ पे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो के अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। के की जगह पे क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपके क्या है, एक जनरल प्रॉपर्टी, एक जनरल टर्म है जिसके माध्यम से डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका टर्म है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह पे रोल्स थ्योरम का सेटिस्फेक्शन इस लिमिट के माध्यम से भी आपको देखने को मिलता होगा। तो वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक का वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ऐसा आप मान के मत चलिए कि मुझे बेसिक आता है मैं नहीं देखूंगा, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। रिवीजन करना आपके लिए काफी आसान रहेगा क्योंकि आप चीजों को बहुत पहले से जानते हैं। ओके, तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। ये वाला जो प्रिंसिपल है हमारा, ये वाला, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल का कह रहा है टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e का पावर x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से हमें क्या करना है, जो फंक्शन e का पावर x दिया है उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट f ऑफ x इक्वल टू e का पावर x। अब चूंकि आपका फॉर्मूला क्या कहता है, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है जो कि आपके लिए याद होना जरूरी है। अब जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां वहां हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ई का पावर क्या है आपका एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे क्या होगा, ई का पावर एक्स में क्या आएगा प्लस एच हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स कितना है, ई का पावर एक्स है अपॉन एच। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले टर्म को, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एज इट इज रहेगा, ई का पावर एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ई का पावर एच माइनस वन अपॉन एच बचेगा। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, ये पूरे कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो आता है वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एच का पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू माइनस वन तक, और ई का पावर एक्स एज इट इज रहता है, और ये आपका एच हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और एक्सप्लेन किया, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया हमने। तो जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई का पावर एक्स अपॉन एच साइड में हो जाएगा, और ये पूरे टर्म आपके अलग हो जाएंगे। और उसके बाद अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या, ये एच। ओके, तो यहां से एच और एच ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई का पावर एक्स, और ये पूरे टर्म बच गए। अब ये पूरा टर्म कहीं ना कहीं किसके इक्वल होता है, वन के। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा आपका, ये ई का पावर एक्स जो है वो डायरेक्टली आपका जो आंसर है वो फाइंड आउट होके आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी होता है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है कि डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल पे आधारित था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो टू द पॉइंट आपको चीजें पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है, वैल्यू है आपके सामने, फॉर्मूला दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है। प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए का पावर एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड आपका है टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन आपका है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आप इन पांचों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपका सॉल्व हो जाता है, तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एग्जामिनेशन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इन सारे प्रॉपर्टीज में से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन कम से कम कवर अप कर लेने हैं। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि यस सर वी ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ यहाँ तक आपने वीडियोस देखे हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है और काफी पॉपुलर भी ये क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, डायरेक्टली एक फिगर मैंने लिया है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेडिंग दिया हुआ है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सॉल्व किया अभी, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल को यहाँ पे आप देखिए एल को लॉग बेस ई एक्स भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर log x कह दे तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, ये इससे रिलेट करता है। उसके बाद आपका आता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स,
डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स बी का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बी का पावर एक्स इंटू एल एन बी, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग बेस आपका b है और यहाँ पे x है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 अपॉन एक्स एल एन बी बनेगा। ओके, उसके बाद d बाई डी एक्स कॉस एक्स, जी हाँ दोस्तों, d बाई डी एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स है, आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉस एक्स है, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या है। ओके, उसके बाद आपका आता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा है। ओके, ये वाला। उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ अपॉन वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट आपका प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जिन सारे प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि इन सारे कंसेप्ट का यूज कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में, रोल्स थ्योरम में और इस यूनिट में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों से आप बच नहीं सकते। इन जनरल जैसे जैसे आपका क्लास अपडेट होता रहेगा, ये चीजें कहीं ना कहीं वहां पे यूज होती रहेंगी, तो आपको मिस नहीं करना, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए फ्रेंड, कुछ डायरेक्टली यहां पे मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शन, यानी किस तरीके से हम लोग किसी भी दो फंक्शन का सम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते हैं दो फंक्शन का। तो यहाँ पे मान लीजिए दो फंक्शन दिया हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू फंक्शन ऑफ एक्स, दो फंक्शन एक्स के दिए हुए हैं। तो सबसे पहला रूल आपका क्या है, सबसे पहला रूल है इफ सी इज अ कांस्टेंट, यदि सी आपका कांस्टेंट हो तो डी बाई डी एक्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। और यहाँ पे एक टर्म और भी आता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स अगर मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। यहाँ पे आपको ये चीजें रिलेट करने की जरूरत है। तो सारी चीजों को हाईलाइट करके आप लिखिएगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सेकंड रूल आपका कहता है डेरिवेटिव ऑफ सम, यानी दो फंक्शंस यहाँ पे अगर दिए हैं उसका सम हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी अलग अलग करके हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन हम अभी करेंगे, फिलहाल आपके सामने जो फॉर्मूलाज हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट को आप लिखते चलिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं चाहूं तो यहीं पे इसका एग्जाम्पल करा सकता हूं, लेकिन चीजें बाद में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, इसीलिए मैं डायरेक्टली वहीं पे कराऊंगा ताकि चीजें आपको डायरेक्टली सारे कंसेप्ट वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए अगला जो रूल है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस का डेरिवेटिव भी वही होता है जो कि सम का होता है, बस वहां पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ओके, फोर्थ रूल आपका कहता है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, यानी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मान लीजिए डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स को हमने बाहर कर लिया और जो सेकंड आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को बाहर करेंगे, ये आपका जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इसको हम बाहर करेंगे, और जो फर्स्ट टर्म है एफ ऑफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। और वही कंसेप्ट यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये उसका क्या है, जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो है। जैसे कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और जो सेकंड फंक्शन रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे,
उसके बाद प्लस करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव हम निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकल के आता है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को बनाते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली चीजें दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीजों को सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट का, तो मैंने एग्जांपल दिया ही। अगर मैं सेकंड रूल की बात करूँ, तो रूल नंबर सेकंड की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, क्या है, साइन एक्स है। क्लियर, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या है वो है आपका कॉस एक्स। तो हमें क्या करना है, उसका सम निकालना है, यानी हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देखिए, यानी मान लीजिए यहाँ पे आपके फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये आपका दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स क्या करेंगे आप लोग, कॉस एक्स करेंगे। और चूंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये आपका सोल्यूशन निकल के आ गया। अब यहीं पे अगर माइनस रहता तो हम लोग माइनस कर देते, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में यहाँ पे आपका माइनस था, तो ये आपका क्या होता, प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस में बदल जाता। तो यही क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन और एडिशन वाला यही पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि करने आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद डिफरेंस में भी मैंने अभी बताया, जो डिफरेंस वाला है, प्रोडक्ट वाला रूल अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि फंक्शन आपका दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, मान लीजिए यहीं पे मैं करा रहा हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, ये आपका दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। उसके बाद सेकेंड फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, साइन एक्स होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आपका माइनस साइन एक्स हो गया। कॉस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, यहीं पे आपका फाइनल आंसर हो सकता है। आप जहां चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। इतना टर्म तक आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके लिए जरूरी था। तो मैंने सोचा कि यहीं पे एग्जांपल करा दिया जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन वाला रूल अप्लाई होगा, जिसके मदद से हमें सॉल्व करना है, यानी हमें प्रूव करना है, सो दैट 2x डिवाइड बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। थर्ड आपका एग्जांपल है y इज इक्वल टू x tan x इंटू लॉग एक्स। ये भी आपका प्रोडक्ट रूल पे बनेगा। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका जो डिवीजन वाला रूल है वो अप्लाई होगा। अगला है आपका cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, क्योंकि कुछ चीजों को सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे सॉल्व मैंने किया, y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे मान लिया, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल से आप सॉल्व करिए। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8qx आया हो, यानी 8x आया। ओके, अब यहाँ पे चूंकि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 1 का क्या होगा, 1 एक कांस्टेंट है तो 0 हो गया। 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा। 4 यहाँ पे आप देखिए 4x स्क्वायर का क्या होगा, पावर पहले आके जुड़ेगा, यानी ये 8 हो जाएगा, और पावर में से एक क्या होगा, माइनस में होगा, तो 8x आ गया। इसी तरीके से 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 12, और ये पावर x में से यानी 3 में से एक माइनस होगा, तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वेशन 1, हमने इसको मान लिया।
अब चूंकि आपको पता है कि रूट में कोई भी चीज दिया है तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, x का पावर 1/2 प्लस x का पावर -1/2 हमने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट क्या है, नीचे है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx हमने फाइंड आउट किया, तो आपको पता है कि dy बाई dx का फॉर्मेट कहता है, यानी d बाई dx एक टर्म यहाँ पे है, x का पावर n जो होता है वो n x का पावर n-1 के इक्वल होता है। ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आपके लिए पता होना जरूरी है। d बाई डी एक्स एक्स का पावर n इक्वल टू n x का पावर n-1, तो वही अप्लाई हुआ। n क्या है, 1/2 है, तो 1/2 इधर आ गया, x एज इट इज, और पावर में से -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 है और माइनस हम करेंगे तो क्या होगा, -1/2 आएगा। एज इट इज माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला यानी -1/2 आएगा, तो यहाँ पे -1/2 हो गया, और x उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 2x dy बाई dx आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, x का पावर 1/2 माइनस x का पावर -1/2। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2x, यानी 2x से हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बना, ये इस प्रकार का इक्वेशन बन गया। अब इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो 2x dx एज इट इज, और चूंकि आपको पता है कि पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो यहाँ पे 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट एक्स माइनस 1/√x हमने किया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 2x dy बाई dx प्लस y, आप देख सकते हैं 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट निकल के आ चुका है, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल इजी वे है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म बाहर हो गया, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म बाहर हो गया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर है तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐड करके आपको लिख देना है। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया है। काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है, आप इनका आंसर डायरेक्टली भी दे सकते हैं, कोशिश कीजिएगा डायरेक्टली देने का, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो इतना हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हम चीजों को देख के उसका आंसर बता सकें, क्योंकि काफी इजी लेवल के ये क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लॉग आंसर क्वेश्चन दिया गया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस log x फाइंड dy बाई dx, यानी ये आपके पास सामने एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें dy बाई dx निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इफ y इज इक्वल टू x इंटू e का पावर x देन शो दैट 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x। ओके, थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है, फाइंड dy बाई dx y इज इक्वल टू log x अपॉन x प्लस x का पावर 5 इंटू sec x प्लस 10 का पावर x। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो ये आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं जो कि आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो इससे थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस log x, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा। तो डिवीजन वाले रूल के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो टर्म दिए गए हैं उसके स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो है नीचे वाला टर्म एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस ये वाला टर्म एज इट इज, और ये वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन कर देना है। ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। माइनस है तो माइनस, ये टर्म एज इट इज रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये वाला टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके चीजों को सिंप्लीफाई कर देना है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है वहीं तक आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, कोई गलत वहां पे नहीं कर सकता आपके आंसर को। ओके, तो ये आपके क्या है, फाइनल सॉल्यूशन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू x इंटू ई का पावर x दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, डिवाइड
यानी ये वाला प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई हो गया, यानी x e का पावर x प्लस e का पावर x इंटू 1, यानी ये वाला टर्म बाहर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ये टर्म सॉल्व किया गया, इसीलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीजें आपको आती हैं। अगर नहीं आती है थोड़ा सा आपको माइंड को थोड़ा सा शार्प रखना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे आप देखिए e का पावर x एज इट इज d बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये इस तरीके से लिखा गया। तो x एज इट इज e का पावर x प्लस e का पावर x एज इट इज, इसका dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया तो क्या होगा 1 आएगा, तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या किया है, डिवाइडेड बाई y, यानी दोनों तरफ से y का डिवाइड किया गया, तो 1 अपॉन y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x e का पावर x डिवाइड बाई y प्लस e का पावर x डिवाइड बाई y। अब यहाँ पे क्या किया गया 1 अपॉन y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x e का पावर x। अब चूंकि y किसके इक्वल है, y आप देख सकते हैं x e का पावर x के इक्वल है, तो ये हो गया x e का पावर x हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया 1 बन गया, और ये कैंसिल आउट हो गया क्या बना, ये e का पावर x से e का पावर x 1 अपॉन x बचा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ओके, इजी सवाल था, आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 5 इंटू सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का 10 का पावर एक्स। तीनों फंक्शन को अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवाइड रूल अप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस लॉग एक्स एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका पहला टर्म सॉल्व हुआ। दूसरे टर्म की हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 5x का पावर 4 हो गया है, सेकंड टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो फर्स्ट टर्म x का पावर 4 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स 10x क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। तो ये आपका सेकंड टर्म भी क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म था। थर्ड टर्म की हम बात करें तो चूंकि आपको पता है 10 का पावर x इंटू लॉग e और आपका 10 होगा, ये आपको प्रॉपर्टी मैंने फॉर्मूला वाले में बताया था। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको सॉल्व कर देना, जैसे आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा, आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये 15 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजिली एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप मानिए। 15 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया, अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15। ओके, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। आप इसको y मान लीजिएगा, y आप मान सकते हैं, इसको आप f ऑफ x मान सकते हैं, जो आपको मानना है मान सकते हैं, लेकिन जनरली y और f ऑफ x ही माना जाता है, तो आप उसको मान के अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि आपका है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी फंक्शन के फंक्शन का, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, मान लीजिए कि y एक फंक्शन है इसका u का, एंड जो डिफाइंड होता है y इक्वल टू f ऑफ u से, और यहाँ पे कह रहा है कि dy बाई डी यू एग्जिस्ट इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी du बाई जो आपका dy बाई डी यू है वो एग्जिस्ट करता है यदि u एक फंक्शन है उस x का, तो उसको हम डिफाइन करेंगे बाई u इज इक्वल टू g ऑफ x से, and du by dx exist then y is a function of x and dy by dx exist is in the given by the dy by dx is equal to dy by du into du by dx। अब मुझे पता है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट चीजें क्या कह रही थी। ये आपका जनरल प्रॉपर्टी है, इसको आपको लिखना है, जैसे dy by dx है तो dy by dx आपका यहाँ पे डायगोनल में रहेगा du, और du यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, यानी ये क्रॉस सेक्शन में रहेंगे। ओके, उसके बाद कह रहा था एबव रूल इज आल्सो नोन एज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, चेन रूल कहलाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये रूल है, जो कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए कहेगा यही रूल। तो इस रूल का कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे सिमिलरली कह रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ b एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेड करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dv, सॉरी db एंड dv बाई dx। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीन फंक्शन रहेगा तो उसके लिए हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को लिख पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से लिख लीजिए।
डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट ई का पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो सबसे पहले इसको y हमने मान लिया, y इक्वल टू ई का पावर sin x। अब चूंकि हमें dy बाई dx निकालना है तो हमें क्या करना होगा, dy बाई dx ई का पावर sin x करना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया sin x इक्वल टू t, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मानने की जरूरत रहती है, यानी चीजों को मान के चलना पड़ता है। तो sin x इक्वल टू t हमने मान लिया, तो डी बाई डी एक्स ई का पावर टी आया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई का पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ई का पावर एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हुआ, ई का पावर टी की जगह पे हमने क्या किया, पुट कर दिया वैल्यू को, जो कि साइन एक्स का था। तो ई का पावर साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, डी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आप देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं ना, ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स आएगा इंटू ई का पावर साइन एक्स। डायरेक्टली आपके सामने आंसर दिया हुआ है, आप इसका आंसर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि आपके सामने फाइनल रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग साइन एक्स फाइंड द डी बाई डी एक्स। सबसे पहले आपके सामने मान लेना है इन क्वेश्चन को, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग, और ये पूरे टर्म एज इट इज लिखे जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये पूरे टर्म को हमने t मान लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान के चलना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग टी हुआ। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि टी आपका अलग वेरिएबल हो जाता है, तो डी टी बाई डी एक्स होगा। तो चूंकि यहाँ पे आप देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो डी बाई डी टी लॉग टी क्या होगा, वन अपॉन टी होगा, और डी टी बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन अपॉन टी की जगह पे क्या हम पुट करेंगे, जो हमने माना था लॉग साइन एक्स हमने पुट कर दिया ये, और डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स यहाँ पे हो गया। अब चूंकि हमने फिर से मान लिया इस साइन एक्स को, इसके लिए यू हमने मान लिया, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग यू हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज है, और इसके लिए वन अपॉन यू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ये टर्म आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वन बाई यू के जगह पे क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब सिंपल सा सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो आपके सामने जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चूंकि आपको पता है सबसे पहले cos x बाई sin x क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है, जो कि किसका होता है, cot x का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली cot x अपॉन log sin x एज इट इज रहेगा, आपके सामने आंसर निकल के आ चुका है। थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करना है, वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, असाइन करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ई का पावर x, y इज इक्वल टू कॉस रूट x log sin x, 3 क्वेश्चन y 10 1 अपॉन x, y log cos x, एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है y इज इक्वल टू ई का पावर 3x स्क्वायर। तो ये पांचों क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका टॉपिक कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कमेंट में यस कर दीजिएगा, जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही, ताकि मुझे पता लग जाए कि एग्जैक्ट आप चीजों को देख पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चीजों को देखते चलिए, काफी इजी लेवल में मैं चीजों को समझा रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 7 to 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को ही लिया है, क्योंकि क्वेश्चन से चीजें डायरेक्टली समझ में आएंगी। कह रहा है इफ x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 इज इक्वल टू 3xy फाइंड dy बाई dx, हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमने क्या पाया, dy बाई dx x का पावर 3 प्लस dy बाई dx y का पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू डी बाई dx x इंटू y। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए तो क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है y है तो dy बाई dx होगा। ये आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। ये टर्म अगर आपने सीख लिया, ये टर्म अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पावर पहले होगा, y स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y वाले y टर्म है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है, ये वाले यहाँ पे x है यहाँ पे y है, सिमिलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस dy बाई dx रख देना है। ये कंसेप्ट बस मेन आपने सीख लिया, आपका काम हो जाएगा यहीं तक, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज डी बाई डी एक्स रख दिया गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 हुआ, इसको हमने सॉल्व किया। चूंकि हमने क्या किया आप देख सकते हैं,
3y² माइनस 3x dy बाई dx इज इक्वल टू 3y माइनस यहाँ पे क्या हुआ x²। यहाँ पे इसको आपने सॉल्व किया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 3y² माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस x²। और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो y माइनस x² अपॉन y² माइनस x आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने चीजों को पहले ही लिख लिया है तो मुझे कुछ आता नहीं है। मैं चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, और मैं चाहता हूं कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा ना हो और काफी कम समय में आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए, ये आप मेरा मेन पर्पस है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी के साथ लेके चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे ये सोचते होंगे अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता, फालतू में ये चीजों को पहले से लिख के रखता है, क्या ही इसको आता होगा। तो इस गलत समय में आपको नहीं रहना है। मैं बस आपका समय बचाने के लिए ये करता हूं कि आपके कम से कम समय लिया जाए और बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए। मान लीजिए कि 3-4 घंटे का लेक्चर ले लिया जाए, मतलब की चीजें उसमें नहीं हो तो क्या फायदा है, इसीलिए मैं कम समय में चीजों को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तो हमें प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ ये इक्वेशन दिया गया है, इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, यानी ये वाला x को हमने बाहर कर लिया और ये आपका इधर था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, ओके, यानी साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई हो गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये पूरे टर्म का नीचे वाला टर्म का क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई होगा, और नीचे वाला टर्म एज इट इज, और जो ऊपर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dy क्या होगा आपका, dx बाई dy क्या होगा, cos y हो जाएगा माइनस उसके बाद आपका साइन y एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos a प्लस वाई हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या लिखा, साइन a प्लस y माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा अगर हम इसके बात करें तो चूंकि हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो इसको थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ेगा, तो dy बाई dx निकालने के लिए 1 अपॉन dx बाई dy करना होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म था वो ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये माइनस से ये माइनस यानी ये y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये निकल के आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है, जो कि आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी लेवल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस वाई वाला कंसेप्ट आपने जान लिया आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है, एग्जामिनेशन में ही पूछने के चांसेस इसके काफी रहते हैं। अगर आपका जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, कमेंट में आप लोग यस टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट आप चीजों को देख पा रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक टर्म आपका और आता है, वो आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जी हाँ दोस्तों, लॉग वाले टर्म को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन में सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स का पावर x, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कुछ प्रूव करने के लिए कह देगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स का पावर x लॉग 1 प्लस लॉग x। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार के अगर टर्म आपको दिखेंगे, यानी अगर पावर में कुछ टर्म रहेगा या फिर कुछ इस प्रकार के एक्स वाई अगर आपको दिखें, तो आप क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग को आपको दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ पे आप लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप लेंगे तो लॉग एक्स का पावर एक्स हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होता है जो कि लॉग का होता है, लॉग ए का पावर एम मान लीजिए, तो वो क्या होता है, एम लॉग ए होता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है जो कि इसके माध्यम से यूज होता है। तो यहाँ पे एक्स लॉग ए आपका हो गया इसके जगह पे, ओके। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स लॉग वाई और डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पे लॉग वाई है तो 1 अपॉन वाई, और वाई है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो टर्म आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, तो लॉग एक्स एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 अपॉन लॉग एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। अब यहाँ से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका डी बाई डी एक्स बनेगा वो वाई इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बनेगा। और चूंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x का पावर x लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो x का पावर x log x प्लस 1, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है, वो आपके सामने निकल के आ चुका है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप इजी फॉर्मूला को याद रखिए, कंसेप्ट को याद रखिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू साइन x का पावर 10x। अगेन वही करना है, एज इट इज इसको लिख देना है और टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है, तो लॉग वाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये पावर वाला टर्म पहले आएगा तो 10x
और यहाँ पे क्या होगा log sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, तो दो आपको फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जो कि हमने अभी पीछे देखा। तो यहाँ पे log y को क्या होगा 1/y होगा, चूंकि y है तो dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले टर्म का डिफरेंशिएशन sec² x, सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा d/dx sin x, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे sec² x इंटू log sin x प्लस sin x अपॉन cos x इंटू 1/sin x इंटू cos x, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा sin x का पावर 10x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि sin बाई cos क्या होता है 10x के इक्वल होता है, और ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इस प्रकार से निकल के आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैंने चीजों को पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपका समय बचे, आप चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए, साथ ही साथ वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा ना हो और इजी वे में आप चीजों को समझ सकें। अगला क्वेश्चन अगेन वही है, यहाँ पे फिर से वही टर्म कह रहा है, प्रूव हमें करना है, जो टर्म दिए हुए हैं एज इट इज लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा पावर में यानी y पहले आ जाएगा, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग बेस ई, और यहाँ से आपको पता है कि e और e कैंसिल आउट हो गए, क्या बचता है x माइनस वाई बचता है, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई हुआ, और यहाँ से y log x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ x के इक्वल हुआ, और यहाँ से y log x प्लस 1 इज इक्वल टू x के इक्वल हुआ, तो यहाँ से y एग्जैक्ट किसके इक्वल आएगा x अपॉन log x प्लस 1 के इक्वल आएगा। अब इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएट आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो यहाँ से 1 हुआ, यहाँ पे इसको आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा जो डिवीजन वाला रूल है अप्लाई होगा, बस वैल्यू को पुट करना है, डिफरेंशिएशन का जो एग्जैक्ट रूल होता है वहां पे पुट करना है, और जो वैल्यू होंगे फाइनल log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आपके सामने निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स को बनाते रहें तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, आप इन 9 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इजीली लॉगरिथमिक फंक्शन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे जो कि लगभग 7 से 14 मार्क्स के नंबर को कैरी करते हैं। तो इतने क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन वही, जैसे ही ये सॉल्व हो जाता है यस आप लोग टाइप कीजिएगा, वैसे ही जैसे ही सॉल्व होता है वैसे ही कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कीजिएगा, भले ही आप वीडियो बाद में देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे सॉल्व आप लोग कर लें अपने नोटबुक में आप लोग यस टाइप कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को देख पा रहे हैं। यहाँ पे अब अगला टर्म आता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग टर्म है फ्रेंड, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा है अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी इनफाइनाइट सीरीज अगर दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, तो अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले पढ़ाया गया। सारी चीजें सीरीज से मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि सीक्वेंस से चीजें रहेंगी तो आपके लिए समझना आसान होगा, चीजें आसान होंगी। तो यदि इफ y इज इक्वल टू x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर x अप टू इनफाइनाइट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी dy बाई dx क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, यानी हम क्या कर सकते हैं इन पूरे, यानी ये पूरे टर्म के जगह पे क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हम, तो y इज इक्वल टू x का पावर y हम मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फंक्शन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया, जो कि जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं और log y, यहाँ पे y log x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/y dy बाई dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx log x प्लस y इंटू dy बाई dx log x, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो dy बाई dx प्लस log x इंटू log x, और y बाई x आया, और अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे dy बाई dx 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y बाई x हुआ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इतना निकल के आएगा। आपको बस क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन देख लेना है और कुछ नहीं, बस वैल्यू है, लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है, वैल्यू पुट करें, आंसर आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इस पूरे टर्म को y मान लेना है, तो हमने y मान लिया, यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग किया हमने बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर, यानी स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल आउट हुआ तो sin x प्लस y हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y, y है तो dy बाई dx आएगा, यहाँ पे क्या होगा sin x का cos x हो जाएगा प्लस dy बाई dx होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है y है तो इसका क्या होगा d बाई dx होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको
कॉमन करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा। अब चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, बस और कुछ नहीं है। वैल्यूज दिए हैं, मानना है, लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने इसको बेसिक के टर्म में रखा है। इन 3 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, बस इसी 3 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही सॉल्व हो जाता है यस टाइप कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि एग्जैक्ट आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं और जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, यही एक आउटपुट की जरूरत है मुझे। बस चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने प्यार और सपोर्ट को जरूर दिखाइए हमारे साथ। अगला आपका आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, पैरामेट्रिक फंक्शन का किस तरीके से डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये और काफी बेहतरीन है। और आपके पास अलग अलग मेथड भी हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन मेनली इस प्रकार के मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा। कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा को हमें रिमूव करना है, एग्जैक्ट यही हमें देखना है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले करना है, लेकिन एग्जैक्ट हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये टर्म दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए, मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ। ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और y इज इक्वल टू दिया है क्या, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या कीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे तो dx बाई डी थीटा आएगा। इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन सेकंड में क्या है, dy बाई डी थीटा है, और यहाँ पे क्या है, dx बाई डी थीटा है। तो यहाँ से डी थीटा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, dy बाई dx बचेगा। तो यही जो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपको रिजल्ट एग्जैक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें डायरेक्टली की गई हैं, तो आप चाहिए तो डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको सफिशिएंट लगे आप कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो जो आपके पेजेस हैं वो भरेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपके पेजेस रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिला, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मिला, क्योंकि थीटा यानी यहाँ पे देखिए डी थीटा बाई डी थीटा आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर फंक्शन है। और d बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे ये आ गया। y के लिए हमने सॉल्व किया तो a एज इट इज 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos x का क्या होगा, cos x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, थीटा है, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा होगा। वही अप्लाई किया गया है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, dy बाई डी थीटा और अपॉन dx बाई डी थीटा किया गया, तो आपका जो वैल्यू है वो इस प्रकार से निकल के आ गया। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है थीटा के लिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो इस प्रकार से निकल के आ गया, क्योंकि a से a कैंसिल आउट हो गया है, तो cos थीटा बाई 2 आपका जो फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चीजों को आप देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लिया गया है, जिसमें वैल्यू को पुट करना है, यानी जहां जहां x है वहां वहां हमें जहां जहां t रहेगा वहां वहां पाई बाई 2 हमें रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, x है, y है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt क्या होगा, माइनस 2 साइन t होगा, प्लस प्लस क्यों होगा, क्योंकि cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन t साइन 2t होगा। y दिया हुआ है तो y का क्या होगा, dy बाई dt होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब नाउ dy बाई dx हमें निकालना है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करेंगे हम लोग, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा, जो आपके सामने ये दिया हुआ है, 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन माइनस साइन t प्लस 2 साइन 2t, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां t है वहां पे पाई बाई 2 पुट करना है, तो 2 cos पाई बाई 2 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 2 अपॉन माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन पाई बाई 2। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, माइनस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो cos पाई का वैल्यू माइनस 1 होगा, अपॉन यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, तो 2 अपॉन माइनस 2 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो माइनस 1 निकल के आएगा, जो कि आपके सामने लिखा है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्व करना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका काम बन जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया, ये मात्र 5 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कभी भी कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आप मानिए। ओके, ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे वीडियोस को बनाने में एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने एफर्ट को भी आप लगाइए, आप चीजों को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे ही सॉल्व हो जाता है यस टाइप कीजिएगा इतने ड्यूरेशन पे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप एग्जैक्ट चीजों को देख रहे हैं, चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन दिया गया है जिसका फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का याद होना आपके लिए जरूरी है, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए मदद प्रोवाइड करता है। dy dx sin hx is equal to cos hx, dy dx cos hx is equal to sin hx, dy dx tan hx is equal to sec square hx, dy dx cos hx is equal to minus cosec hx into cot hx, और dy dx sec hx is equal to minus sec hx into tan hx, और dy dx cot hx is equal to minus cosec square hx। ये आपके 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज का याद होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए मदद प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो चूंकि मैंने पहले ही कहा था वीडियो को शुरुआत में कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और बेसिकली काम आपको मैं यही दे रहा हूँ कि फॉर्मूला को याद कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर क्वेश्चन पे, हर फॉर्मूला पे 1-2 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीजें तो कंप्लीट हो ही जाएंगी। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगला फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, या फिर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला अप्लाई होगा sin इनवर्स x और ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस वाला रूल अप्लाई होगा। अगला है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस, y है तो माइनस है तो माइनस हम अप्लाई करेंगे। अगला है tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स 1 माइनस x, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, तो 1/2 पाई हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई। अगला आपका प्रॉपर्टी है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई। और अगला क्वेश्चन आपका है जो कि डायरेक्टली आप 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे फॉर्मूला का याद होना आपके लिए जरूरी है, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 आपका क्या है, y2 स्टैंड फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे हम लोग f डबल डैश या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर कह सकते हैं। ये एक टर्म है जिस टर्म का पता होना जरूरी है, तो इसको कहीं आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिए। अगर यहाँ पे इस प्रकार के टर्म आपको आते हैं तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मान लिया गया ये y1 हमें सॉल्व किया, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर पहले आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला टर्म आपका ऊपर चला गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x आया। अब इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो y1 इज इक्वल टू एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट वाई। ओके, 2 इंटू अंडर रूट वाई लिखा गया क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हुआ, और अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, और डिवाइड किया हमने किससे 2y1 से, तो हमें क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो मिला। इसमें क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू को अप्लाई करना है, वैल्यू को पुट करना है और डिवाइड करते जाना है, जो कि हमें क्या करना है एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है। तो जब तक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता डिवाइड हम करते रहेंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके सामने ये प्रूफ हो गया है, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
ये आपके सामने प्रूफ हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन कहता है, यानी nth डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि if y इक्वल टू ई का पावर ax प्लस बी देन y1 इक्वल टू क्या होगा आपका a ई का पावर x प्लस बी होगा एंड y2 इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर ई का पावर x प्लस बी होगा। यानी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पावर इंप्रूव हो रहा है, तो यहीं पे आपका दैट मीन्स एक्सेट्रा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है कि यदि yn इक्वल टू a का पावर एन ई का पावर x प्लस बी दिया है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा ये इस तरीके से हो सकता है। ओके, यानी अगर पावर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके के। अगर हम पार्टिकुलर केस 1 की बात करें तो केस 1 में अगर a इक्वल टू 1 हो, b इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा d का पावर n e का पावर x इक्वल टू e का पावर x होगा। और पार्टिकुलर केस 2 की हम बात करें, यदि y इक्वल टू a का पावर x और e का पावर x log a रहा, तो yn क्या होगा log a का पावर n इंटू e का पावर x log a, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो log a का पावर n इंटू a का पावर x होगा, जो कि आपका क्या है ये एक जनरल टर्म है, एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, जो कि आपके लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। यहाँ पे एक सेकंड फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इस प्रकार का फॉर्मेशन आपको मिले तो y1 m इंटू ए का ax प्लस बी का पावर m माइनस 1 इंटू ए, y2 इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 ax प्लस बी का पावर m माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं रूल किस तरीके से फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे yn क्या बनेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड अप टू m माइनस n प्लस 1 इंटू ax प्लस b का पावर m माइनस n इंटू a का पावर n, जो कि आपका क्या है ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म में आपको चीजों को लिखना पड़ेगा जहां पे क्या हो n लेस देन m होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको विशेष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेंगे, और इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी करा रखा है, यहाँ पे जहाँ पे आप चीजों को देख सकते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है। कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला को अप्लाई किया, डिवीजन वाला रूल अप्लाई किया, वैल्यू को पुट किया, हमें आंसर मिलता चला गया, हमें आंसर मिलता चला गया। बस यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस का डिमांड है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो भी चीजें मैंने कराई हैं वो चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा सा और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि एट द लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हुआ हो, लेकिन जो भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं टू द पॉइंट प्रोवाइड की गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई हैं। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अच्छी तरीके से बताया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को आप नहीं सीखेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस लाया जाए, जिसमें आप कम से कम समय में चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं, रिलेट कर पाएं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।